हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास यहाँ पर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर्किल हम लोग पढ़ रहे थे। कुछ चीजें मैं आप लोगों को सर्किल में पढ़ा चुका था। पहले हम लोग सर्किल की थ्योरी कंप्लीट करते हैं यहाँ पर। यस, परेशान मत हो भाई, पढ़ाई करो। यहाँ पर अब ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझने की कोशिश करना सभी लोग। सर्किल में देखिए अपने पास यहाँ पर, अगर इस प्रकार से कल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पर तीन सर्किल अगर कभी भी अपने पास एक दूसरे को अगर टच कर रहे हो, तो इस वाले भाग का, तीन सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हो तो इस वाले भाग का एरिया अपने पास क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया था। तो इस वाले भाग का एरिया अगर आप लोगों को निकालना है तो तरीका अपने पास क्या होता है, ये जो अपने पास तरीका होगा, यहाँ पर अपने पास ये आर है, आर है, आर है, आर है, आर है और आर है। ये यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रत्येक कोण अपने पास यहाँ पर होता है 60 डिग्री। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रत्येक कोण अगर 60 डिग्री अगर है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया निकालते हैं, जो कि अपने पास होता है √3/4 इंटू अपने पास r/2r का स्क्वायर। और उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं πr²। तो तब होता है जब 360 डिग्री हो। ये तीन सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे और हमें ओनली कितने डिग्री का चाहिए, 60 का चाहिए। लेकिन ऐसे होंगे कितने, तो आप कहोगे सर इस टाइप के तीन होंगे, तो तीन से हम लोग इंटू कर देंगे, तो ये कट गया अपने पास दो बार। तो √3/4 इंटू अपने पास 2r² का मतलब 4r² माइनस πr²/2। चाहो तो अपने पास यहां से r² कॉमन ले लो, नहीं तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये पिछली क्लास में मैं आप लोगों को यहां पर समझाकर चला गया था। हाँ और ना बताइए, क्या इतनी बात प्रत्येक बच्चे की याद है क्या? इसीलिए यस, देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर अपने पास में एक साथ बहुत सारा नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। पिछले 6 दिन से मैं थोड़ा थोड़ा 3 पॉइंट पकड़ के चल रहा हूं। मुझे भी पता है कि कुछ बच्चों का मैथ्स एकदम ठीक है, कुछ बच्चों का मैथ्स वीक हो सकता है। क्यों पता है? क्योंकि मैं पूरे दिन ऑफलाइन बच्चों के बीच रहता हूँ। तो मुझे पता है कि किस बच्चे का मैथ्स किस लेवल तक रहता है। तो मैंने आप लोगों को कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाया कि आगे बच्चा डिस्टर्ब हो ही नहीं। मैं पिछले 6 दिन से सिर्फ और सिर्फ तीन चीजों के लगा हुआ हूँ। थोड़ा 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 मैं पढ़ाता हूँ कि 6 बार अगर बार बार आप रिपीट करोगे तो धीरे धीरे चीजें रिपीट होना शुरू होंगी। ना ना, ये चौबे ऑफलाइन लेने की मत सोचो, इसी को पढ़ो, आप खुद भी पढ़ो थोड़ा सा भाई। यहाँ पर खुद पढ़ो, आप थोड़ी सी मेहनत खुद से कीजिए पहले। ठीक है ना, थोड़ी मेहनत करना शुरू करो। प्रदीप आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए भाई। तो यहाँ पर ये मैंने कल की क्लास में पढ़ा दिया था। इसके बाद मैं क्लास को अब आज यहाँ से इसके बाद मैं शुरुआत करता हूँ। मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास बन गया था। कभी कभार अपने पास यहाँ पर इस प्रकार से भी अपने पास बनता है कि अपने पास यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम अपने पास याद है। ऐसा कोई ट्रायंगल अपने पास बन जाता है जिसमें अपने पास यहाँ पर ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास बन जाएगा। ऐसा अपने पास होगा जैसे ये अपने पास ए है और ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, बी है, बी है और ये भी अपने पास बी है। तो अपने पास क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ये बीच वाले भाग का एरिया पूछता है, इस वाले भाग का एरिया पूछता है। तो यहां पर ऐसा कॉन्सेप्ट बनता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर अपने पास 2b का स्क्वायर अपने पास बन जाता है। ये 2b का स्क्वायर अपने पास बन जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर 2b का स्क्वायर बन जाता है। और अगर कभी भी x² प्लस y² बराबर अगर z² अपने पास हो तो क्या अपने पास यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास बन जाएगा, समकोण त्रिभुज अपने पास बन जाएगा और आइसोसेलेस है।
दो साइड बराबर 90 डिग्री और दो साइड बराबर हैं तो क्या 45 डिग्री और 45 डिग्री, यही अपने पास हो जाएगा क्या? फिर समझ लो, फिर सुन लो, नहीं तो होगा क्या कि अपने पास यहां पर ध्यान से समझिए, आपको यही नहीं पता लगेगा कि मैं समझा क्या रहा हूं, तब तक समझ में क्या आएगा? कोई पूछे कि आप कहां से हो और आप तुरंत बता दो अपने पापा का नाम, फिर पूछे अरे नहीं नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, आप हो कहां से, तो आप मम्मी का नाम बता दो, तो क्या ही मतलब रहेगा उसमें? तो पहले क्वेश्चन तो समझना पड़ेगा ना कि पूछ क्या रहा है या बताना क्या चाह रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन आप लोग सुनिए, नहीं तो लास्ट में कहोगे 90 कहां से आ गया, 45 कहां से आ गया, 45 कहां से आ गया, इस टाइप के क्वेश्चन फिर आएंगे अगर चीजें आप लोग ध्यान से नहीं सुनोगे तो। मैंने कहा कि इस बीच वाले भाग का जो एरिया है, या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल देकर पूछे, तो पिछली क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाकर चला गया हूं, लेकिन यहां पर कभी कभार हमसे जो क्वेश्चन वो पूछता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होकर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होता है। आइसोस राइट एंगल ट्रायंगल कैसे पता चला सर? यहां से पता चला, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर अगर होगा तो पता लग गया कि समकोण त्रिभुज है, एक बात। दूसरी बात ये पता लग गया कि ये भी साइड ए प्लस बी, ये भी साइड ए प्लस बी, तो ये 90 है, तो बचे हुए दोनों एंगल 45 45 होंगे, ये बात हम लोगों को पता लग गई। बताओ ठीक है क्या? अब अपने पास यहां से ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके एरिया में से हम लोग क्या करेंगे, इन तीन सेक्टर का एरिया माइनस कर लेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला मुझे बताइए, क्या हाफ इंटू बेस, बेस भी ए प्लस बी है। बेस और हाइट किसको बोलते हैं? जो 90 डिग्री के पास पास वाली साइड होती हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू ए प्लस बी, हाफ इंटू ए प्लस बी। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? इसके एरिया में से आप लोग क्या करोगे, इस वाले भाग का एरिया आप लोग माइनस कर दोगे, पाई ए स्क्वायर अपॉन 360। तो तब होता है जब अपने पास 90 डिग्री हो। पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 अपने पास यहां पर, और हमें 90 डिग्री का चाहिए तो ये माइनस कर दो। पिछली बार तो क्या था कि अपने पास यहां पर सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल थे, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था 3 से। जो सेक्टर 3 है, अब की बार बताओ सारे के सारे क्या एंगल सेम है अलग अलग है? तो आप कहोगे सर अलग अलग एंगल है, इसका एंगल 90 डिग्री था तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 90, और इस वाले सेक्टर का एंगल 90 है या 45 है, तो आप कहोगे सर 45 है, तो पाई बी स्क्वायर अपॉन अपने पास 360 इंटू अपने पास 45, और ऐसे दो होंगे, जैसा ये होगा ऐसा ही ये होगा, तो इंटू किससे कर दोगे? 2 से। ये लो अपने पास इस बीच वाले भाग का एरिया अपने पास आ गया। ये अपने पास करने का तरीका होता है। तो यहां पर ध्यान से सुनना, राइट एंगल ट्रायंगल अगर अपने पास है, समकोण त्रिभुज अगर अपने पास है, उसके एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस और हाइट उसको बोलते हैं जो 90 डिग्री के पास पास वाली साइड होती है। तो ये तो हो गया सबसे पहले पूरे राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। इसमें से एक ये वाला सेक्टर है पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 90, और दो ये सेक्टर माइनस कर दोगे तो बीच वाले साइडेड पार्ट का एरिया अपने पास आ जाएगा। 45 डिग्री यहां पर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसलिए 45 डिग्री आया है भाई। यस, मैंने बताया ना, थोड़ा सा इसको बार बार देखिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 6 दिन में आप इन चीजों को याद नहीं कर पाओ। जो मैंने पढ़ाया है उसको 6 दिन में याद करने के बाद कम से कम मैं 20-22 दिन तो प्रैक्टिस करवाता हूं आपको। ये अब क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, इनको बार बार करो और खुद से करो। एक बार खुद से कीजिए, खुद करने की कोशिश करो। गजेंद्र क्यों नहीं आया? तो कारण पता करो भाई, क्या गलती हुई आपसे। देखिए ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना आप लोग। एक अपने पास यहां पर ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास है। एक समबाहु त्रिभुज अपने पास है, जिसकी ये वाली साइड मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास है, और राइट एंगल भी हो सकता है, ध्यान रखना। बहुत बार राइट एंगल ट्रायंगल भी दे देता है। एक ट्रायंगल अपने पास है जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी साइड अपने पास 40, जिसकी साइड जो है वो अपने पास 40 मीटर है। वो बोलता है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसके कोने पर अपने पास मान लीजिए इसके कोने पर तीनों पर 3 गायें बंधी हुई है। उन गायों का जो क्षेत्रफल अपने पास है यहाँ पर, ये इसकी जो लंबाई है, ये जो गाय है इसकी लंबाई है मान लीजिए 7,
ये जो गाय है इसकी रस्सी की लंबाई, गाय की लंबाई नहीं, ये जिस भी रस्सी से बंधी हुई है उसकी लंबाई है अपने पास 7 मीटर। यहां पर अपने पास बी पर जो गाय बंधी हुई है उसकी रस्सी की जो लंबाई अपने पास है वो 14 मीटर है। और यहां पर जो सी पर अपने पास बंधी हुई है उसकी अपने पास यहां पर कितने मीटर है, तो आप कहोगे सर 21 मीटर है। ये लीजिए इस प्रकार से। तो कभी कभार तो ये पूछता है कि बताओ गाय जो है वो कितना घास खा पाएंगी। ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना। मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, ध्यान रखिए, कमेंट ऐसे ही चल चल रहे हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट पर पूरा ध्यान रखो, क्योंकि फिर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। पहले मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये क्वेश्चंस लैंग्वेज में आने शुरू हो जाएंगे। अभी मैं मेरी तरफ से क्वेश्चन बना रहा हूं और उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों कर रहे हैं सर हम लोग ऐसे, ताकि क्वेश्चंस आप लोग मेरे से पहले करना शुरू कर दो। और देखना, मेरे से थ्योरी पढ़ने का फायदा ये होता है कि आप 50% बच्चे मुझसे पहले ही क्वेश्चंस करते हुए चलते हैं, आगे आगे मुझसे बाद में नहीं कि सर पहले सर करवाएं फिर मैं करवाऊं, फिर खुद बच्चा करे। मेरे से पहले ही क्वेश्चंस पहले ही करते चलेंगे, देखना। लेकिन उसके लिए थ्योरी आपकी ढंग से पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो यहां पर ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। कभी कभार तो पूछता है कि बताओ तीनों जो गाय अपने पास हैं वो कितना घास खा सकती हैं, कितने एरिया का घास खा सकती हैं। तो अगर ये पूछे कि कितने एरिया का घास खा सकती हैं, ये वाला घास खा लेंगी वो, और ये बीच वाला जो है वो अपने पास बचा रह जाएगा। तो कितना घास खा सकती हैं, तो इस वाले का सेक्टर का एरिया, इस सेक्टर का एरिया और इस सेक्टर का एरिया, मुझे बताइए क्या यही फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या। पाई आर स्क्वायर, देखिए अब की बार तो न्यूमेरिक वैल्यू दे दी है मैंने। पाई आर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, तो तब होता है जब 360 डिग्री हो, और हमें ओनली कितने डिग्री का चाहिए, तो आप कहोगे सर 60 डिग्री का चाहिए, बताओ ठीक है क्या। हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या। इसका अपने पास पाई आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196, तो तब होता है जब 360 डिग्री हो, और हमें कितने डिग्री का चाहिए, 60 डिग्री का चाहिए। पाई आर स्क्वायर अपने पास यहाँ पर एक 21 का स्क्वायर 441, तो तब होता है जब 360 डिग्री हो, और हमें कितने डिग्री का चाहिए, 60 डिग्री का चाहिए। जब मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ तब मैं आपको इसके लिए कैलकुलेट कर दूंगा, पूरा का पूरा देखिए हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। और अब इस टाइम क्योंकि मैं थ्योरी समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन करते कैसे हैं, बताओ ग्रीन वाले पार्ट का एरिया क्या कैलकुलेट मैं कर नहीं रहा हूँ, क्या आप लोग निकाल लोगे क्या। जितना भाग जो है वो गाय खा सकती हैं वो वाला एरिया अपने पास आ गया, तो ये लो, ये अपने पास आंसर है। जितना भाग खा सकती हैं ये अपने पास आंसर आ गया। जितना भाग, कभी कभार पूछता वो वाला भाग बताइए जो गाय नहीं खा सकती, उस भाग का एरिया बताइए, उस घास का एरिया बताइए जो गाय नहीं खा सकती वहां पर। तो बताओ इस वाले भाग का एरिया क्या आप लोग सभी लोग फाइंड आउट कर पाओगे क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया अपने पास है √3/4 इंटू 440 का स्क्वायर 1600, इसमें से आप माइनस कर दीजिए ये ऊपर वाला क्षेत्रफल, सर माइनस कर दो। ये जो ऊपर वाला एरिया है 6 से अपने पास कट गया 6 बार, ये जो 6 बार कट गया है, बाकी 22/7 से भी ये चीजें कटेंगी, 7 से ये, लेकिन 49 पाई प्लस 196 पाई प्लस अपने पास 441 पाई, ये डिवाइड कर दो आप लोग 6 से। ये वाले भाग का एरिया सर माइनस कर दीजिए, तो बचा हुआ एरिया अपने पास आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सब लोग अब अच्छे से समझ पा रहे हो क्या। अब दूसरा जो एक और क्वेश्चन इसमें बनता है, ये मैंने इसलिए समझाया आपको ताकि अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आप लोग अच्छे से खुद ही समझ पाओ। यहां पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, यदि अपने पास कोई स्केलन ट्रायंगल दे दे, अपने पास यहां पर कोई भी स्केलन ट्रायंगल अपने पास दिया हुआ है, कोई भी समबाहु त्रिभुज जो है वो अपने पास मान लो दिया हुआ है, कितने का भी मान लो 14, 15 और 16, ये अपने पास एक समबाहु त्रिभुज दे दिया 14, 15, 16 या 14, 16, 17, कितना भी आप लोग मान सकते हो। यहां से वो क्या करेगा, यहां से अगर अलग अलग रेडियस दे दे, मुझे बताइए क्या स्केलन ट्रायंगल दे दिया तो अलग अलग, अगर कभी भी गायों की रस्सी अलग अलग दे दी कि इस गाय की रस्सी 3 है,
इस गाय की रस्सी की लंबाई जो है वो अपने पास यहाँ पर 4 है, और इस गाय की रस्सी की लंबाई मान लीजिए अपने पास 7 है। तो याद रखिए अब की बार, क्योंकि ये एरिया हम लोग नहीं निकाल सकते, ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास है, इस वाले भाग का एरिया जो है वो आप लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, ध्यान रखना, क्योंकि ये एंगल ही नहीं पता हम लोगों को। ये 14 है, ये 15 है, और ये 16 है। तो इस वाले भाग का एरिया अब की बार आप लोग फाइंड आउट कर ही नहीं पाओगे कि यहां पर अपने पास ये एरिया कितना होगा। ये एरिया क्यों? क्योंकि यहां पर एरिया जो निकालोगे ना, ये एंगल मान लो थीटा 1 है, तो एरिया जब आप लोग निकालोगे तो पाई r1 स्क्वायर, पाई 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 360 इंटू अपने पास यहाँ पर थीटा 1। मुझे बताइए, क्या आप यहां से पाई 4 का स्क्वायर अपने पास 16 अपॉन 360 इंटू ये एंगल मैं मान लेता हूँ थीटा 2 है, और ये तीसरा एंगल जो है वो अपने पास थीटा 3 है, तो पाई r स्क्वायर थीटा 2, जो भी एंगल हो 10 15 20, लेकिन अब की बार एंगल तो हम लोगों को पता ही नहीं, 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 360 इंटू अपने पास थीटा 3। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास ये एंगल आप लोगों को नहीं पता तो क्या ये एरिया आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे क्या? तो हमेशा दिमाग में रखना कि एंगल पता होगा तो भी हम लोग एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे, ये याद रखिए। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या कि यहां पर हमारे पास एंगल नहीं पता, थीटा 1 भी नहीं पता, थीटा 2 भी नहीं पता, और थीटा 3 भी नहीं पता। एक बच्चा ऐसा कभी कभार आप लोग फील करोगे कि सर फिर भी मेरे एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आया था। तो फिर जब क्वेश्चन आता है ना इस प्रकार से, ये तो पूछ ही नहीं सकता, जब क्वेश्चन आता है तो वो क्या करता है, ये जो 3 गायें जो बंधी हुई हैं इन सभी की रस्सी की लंबाई बराबर बराबर दे देता है। ये देखना, ध्यान से देखना, अब जादू होगा। जैसी रस्सी की लंबाई बराबर बराबर अगर हमने हमारे पास दे दी, तो अब क्या होगा, पाई अपने पास 7 का स्क्वायर 49 अपॉन अपने पास थीटा 360, पाई अपने पास 49 अपॉन 360 इंटू अपने पास यहां पर कितना होगा थीटा 1, अपने पास पाई r का स्क्वायर 49 अपॉन 360 इंटू अपने पास थीटा 2, पाई r स्क्वायर 49 अपॉन 360 इंटू अपने पास थीटा 3। अब की बार मुझे बताओ, क्या अपने पास यहां से पाई अपॉन पाई इंटू 49 अपॉन 360 क्या कॉमन आ रहा है क्या? तो अंदर कितना बचेगा, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, ये अपने पास अंदर बच जाएगा। तो पाई इंटू अपने पास 49 अपॉन 360 इंटू थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 का मान पता है 180, और 180 से कितनी बार कट गया, 2 बार। तो अब की बार ये चीज सोल्व हो जाएगी ऐसे, पाई का मान 22/7, 49/2 है ही, 7 से कितनी बार कट जाएगा, 7 बार, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 11 बार। तो देखिए क्वेश्चन वही था, लेकिन जैसे ही मैंने संख्याएं चेंज की तो क्वेश्चन कैलकुलेट हो गया। बताओ बात समझ पाए हो क्या? तो ऐसा क्वेश्चन या तो अलग अलग अपने पास, अब दिमाग में रखना, कंफ्यूज नहीं होना, कि अगर कभी अपने पास अलग अलग रेडियस अगर देता है, अलग अलग रेडियस अगर देता है तो फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल देगा। कभी क्वेश्चन आएगा, सर मेरे एग्जाम में तो क्वेश्चन आया था अलग अलग रेडियस दी हुई थी, तो साथ भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, या अपने पास तीनों एंगल देगा फिर। और इतना बड़ा क्वेश्चन देता नहीं कि तीनों रेडियस भी अलग अलग दे दी, तीनों एंगल भी क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल ए इतना है, एंगल बी इतना है, एंगल सी इतना है। तो या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल देगा, या फिर अपने पास इस प्रकार से ये जो है अलग अलग रेडियस अगर आप दोगे तो फिर देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, और कॉमन नहीं आएगा तो क्वेश्चन सोल्व हो नहीं पाएगा। तो इसलिए अपने पास यहाँ पर वो जो है वो अपने पास इस प्रकार से या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल देकर अलग अलग रेडियस देता है, या स्केलन ट्रायंगल देकर सेम रेडियस अपने पास देता है। ये तो था वो वाला भाग जिसको गायें खा सकती हैं। बताओ जिस भाग को नहीं खा सकती वो भी निकाल सकते हो क्या? तो हीरोज फॉर्मूला लगाकर टोटल ट्रायंगल के एरिया में से जिस भाग को खा सकती हैं वो आप लोग माइनस कर दोगे, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? तो जैसे क्वेश्चन जो आया हुआ क्वेश्चन है वो इस प्रकार से बच्चे याद कर लेते हैं। अब प्रैक्टिस से जब 3-4 बार प्रैक्टिस करते हैं ना तो फिर चीजें उनके दिमाग में सेट हो जाती हैं। ये जैसे अपने पास इस प्रकार से 5 12 13, या अपने पास यहाँ पर इस प्रकार से है, जो भी अपने पास आ सकता है कोई भी अपने पास यहाँ पर 5 12 13 ही मान लो। और इसमें 1 मीटर रस्सी की एक अपने पास गाय बंधी हुई है, उनकी रस्सी की लंबाई 1 मीटर है सभी कोने पर। तो क्या अपने पास ट्रायंगल के एरिया में से बचे हुए भाग का एरिया पूछे, तो क्या ट्रायंगल के एरिया में से आधा सर्किल का एरिया माइनस कर लोगे क्या? रस्सी की लंबाई 1 है,
तो ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपने पास, और उसमें से आधे ट्रायंगल का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, आधे सर्किल का एरिया आप लोग माइनस कर लो, ट्रायंगल के एरिया में से आधे सर्किल का एरिया माइनस कर लो, तो ये लो अपने पास आंसर आ जाएगा। धीरे धीरे ये चीजें आपको याद होना शुरू हो जाएंगी। आधे सर्किल का एरिया माइनस क्यों करें, क्या समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि रेडियस अगर अपने पास सेम है तो कॉमन आ जाएगा, तो अपने पास पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, और इसका मान होता है 180, और 180 से कितनी बार कट गया, 2 बार, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, 1 का स्क्वायर 1। ये लो, ये दिमाग में चीजें सेट होना शुरू होंगी। बताओ ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल प्रीति सिंह, ऐसे ही होगा पूरा का पूरा हीरोज फॉर्मूला लगाकर। अजरुद्दीन साहब कह रहे हैं कि सर मैं जो एमपी में एग्जाम देने गया था तब आया था। ठीक है अजरुद्दीन, जो भी आया मतलब सारी चीजें आपको पूरा मैथ्स कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बिल्कुल, आकाश ने जैसे हमें, आकाश बोल रहा है सर पहली क्लास में जो रहा था बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। ऐसा ही होता है आकाश भाई, कोई चीज की तैयारी शुरू कर दो आप, जैसे एसएससी में सिलेक्शन हो, यूपीएससी की तैयारी करना अगर आप चाहो तो उसमें पहले 3-4 महीने लगेगा यार, इतना बड़ा सिलेबस है, होगा नहीं होगा, लेकिन अगर 6 महीने झेल गए तो फिर आप बनकर ही बाहर आओगे ऑफिसर। अगर आगे, अब जैसे एसएससी में शुरुआत में आते हो, पहले दिन पढ़ते हो, डर लगता है, और बच्चे जल्दी आंसर देते रहते हैं, फिर बहुत बार लगता है यार इसने पहले भी पढ़ रखा होगा, और फिर बच्चे सिलेक्शन लेके चले जाते हैं, लगातार बने रहते हैं। तो तुषार बहुत अच्छी बात है भाई, टाइमिंग और सेट करो थोड़ा सा। देखिए आगे मैं बढ़ता हूँ, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जो अपने पास यहाँ पर मान लीजिए एक दो कॉसेंट्रिक सर्किल है, कॉसेंट्रिक सर्किल का मतलब जिनका सेंटर अपने पास एक ही हो। दो कॉसेंट्रिक सर्किल हैं जिनका सेंटर जो है वो अपने पास एक ही होता है। कॉसेंट्रिक सकेंद्री वृत्त उनको बोलते हैं जिनका सेंटर एक ही हो। ध्यान से समझना, इस प्रकार से ये अपने पास दो कॉसेंट्रिक सर्किल हैं जिनका सेंटर एक ही अपने पास है। वो कहेगा इसकी जो सरकमफ्रेंस है ना वो 132 है सरकमफ्रेंस, और इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो अपने पास यहाँ पर 88 है। इसकी 132 है, इसकी 88 है। तो आप लोग बताइए इस वाले भाग का एरिया आप लोग बताइए। ये जो पाथ बना हुआ है इसके चारों तरफ, इस पाथ का एरिया आप लोग बता दीजिए, और दिया हुआ है सरकमफ्रेंस। तो क्या आप लोगों को एक बात समझ में आ रही है क्या, कि अपने पास यहाँ पर बड़े वाले के एरिया में से, जो बड़े वाला सर्किल है उसके एरिया में से सर ये छोटे वाला सर्किल अगर मैं माइनस कर दूंगा तो इस पाथ का एरिया अपने पास आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इस बाहर वाले की जो रेडियस है वो मैं मान लेता हूं R1 है, और अंदर वाले की जो रेडियस है वो मैं मान लेता हूं R2 है। पहले हम लोग उसको लिखते हैं जो गिवन है, पहले हम लोग उसको लिखते हैं जो गिवन है, और फिर हम लोग वो फाइंड आउट करते हैं जो हमें चाहिए। पहले दिया हुआ क्या है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, तो सरकमफ्रेंस बताओ कितनी होगी, 2 पाई R1, 2 गुना 22/7 गुना अपने पास R1 बराबर 132। दूसरी अपने पास 2 पाई, पाई का मतलब 22/7, इंटू अपने पास R2 बराबर अपने पास 88। यहां से सोल्व करोगे तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21, और R2 का मान कितना आ जाएगा अपने पास, 14। अब आप लोग यहां से एरिया अगर फाइंड आउट करना है, अब अपने पास रेडियस आ गई, हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका जो एरिया होगा पाई R1 स्क्वायर, एरिया पाई R1 स्क्वायर, R1 का मान 21 रख के जैसे आप लोग 22/7 गुना 21 रख के सोल्व करोगे तो यहां से आएगा अपने पास 1386। ऐसे इसको अगर सोल्व करोगे तो पाई R2 स्क्वायर 22/7 गुना 14 इंटू 14, जब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 616। तो बड़े वाले के एरिया में से 1386 अपने पास बड़े वाले का एरिया है 1386, उसमें से अगर 616 माइनस कर लोगे तो जो एरिया आपको चाहिए वो 770 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोगों को सभी को याद है क्या? ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का, देखिए अपने पास बहुत सारे क्वेश्चंस, मैं 100% की गारंटी तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन सर्किल के अपने पास 40-50% या 30-40% तक के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें रेडियस 7 के मल्टीपल में मिलती है।
7 के मल्टीपल में बताओ क्यों मिलती है? यहां पर यदि आप लोग यहां पर देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस, एक ही नहीं, आप लोग कम से कम 30-40% सर्किल के सारे क्वेश्चंस आज तक जो आए हुए हैं उनको इकट्ठा करो। उसमें से 30-40% क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें जो रेडियस अपने पास मिलती है वो ध्यान रखिए अपने पास 7 के मल्टीपल में मिलती है। क्यों? क्योंकि पाई का मान 22/7 अपने पास होता है। तो याद रखिए पाई का मान 22/7 अगर हो तो याद रखो अपने पास यहां पर ये रेडियस अपने पास 14 और एरिया अपने पास 616, ये अपने पास यहां पर 21 और एरिया कितना हुआ तो अपने पास 1386। ये अपने पास रेडियस और ये अपने पास एरिया, ये रेडियस ये अपने पास एरिया, ये लो डायरेक्ट घटा लो। जो आप सोच रहे थे ना कि सर आप इनको इतना जल्दी कैसे सोल्व कर पा रहे हो, तो वो मैंने क्या कर रखा है, एक टेबल में आपको बनवा रहा हूं। उसको अगर याद कर लोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी सोल्व होगा, और याद नहीं करोगे तो ये पूरी कैलकुलेशन फिर ऐसे करनी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चंस अगर याद आपको है तो कुछ क्वेश्चंस बहुत फास्ट होते हुए निकलेंगे, तो याद कर लोगे तो भाई जल्दी कर पाओगे, नहीं याद करोगे तो फिर सोल्व करो। तो रेडियस अगर 7 के मल्टीपल में अपने पास चलती है तो सरकमफ्रेंस जो होता है वो 44 के मल्टीपल में चलता है। 88, 132, 176, 220 और 264 इस प्रकार से अपने पास चलता है। सरकमफ्रेंस जो होती है वो अपने पास इसके मल्टीपल में 44 के, और एरिया कोई भी मल्टीपल में नहीं चलता, मैंने भी रट रखा है, आप लोग भी रटिए। 1386, 2464 अपने पास यहाँ पर 383850 होगा, और 5544 ये अपने पास इस प्रकार से एरिया जो है वो याद कर लोगे तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा फायदा मिलता है। उससे क्या है कि बाद में आपको जब कोई क्वेश्चन में रेडियस 7 के मल्टीपल में है तो वो क्वेश्चन बहुत फास्ट करते हुए निकलोगे। तो चाहो तो ये टेबल याद कर लेना, नहीं चाहो तो मत करना, अपन हम लोग सोल्व कर लेंगे, लेकिन करोगे तो फायदा जरूर मिलेगा। अब कोई बच्चा बोलता ना सर मेरे से तो नहीं होती, नहीं होती तो मत करो भाई, हम लोग फिर बाद में ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर रेडियस जो होती है वो इनके मल्टीपल में भी अपने पास आती है, जैसे 7/2। तो अगर अगर रेडियस आधी हुई है तो सरकमफ्रेंस को भी आधा कर दो, और एरिया को आधा मत करो, एरिया जो अपने पास होगा वो बाई 4 होगा, ध्यान रखना। जैसे रेडियस 7/3 हो जाए तो अपने पास सरकमफ्रेंस भी बाई 3 हो जाएगी, लेकिन एरिया जो अपने पास होगा वो बाई 9 होगा। स्क्वायर हम लोग करते हैं, जैसे बहुत बार इसका आधा 10.5 आ जाता है, 21/2। 21/2 आते ही सरकमफ्रेंस जो होगी वो तो 132 बाई अपने पास यहाँ पर 2 ही होगी, लेकिन एरिया जो होगा बाई 2 नहीं आता, 1386 बाई अपने पास 4 हो जाता है। जैसे इसका आधा 17.5 भी बहुत बार आता है, तो 17.5 में 220 का आप लोग आधा कर दोगे, ये लीजिए, और इधर 3850 का आधा करोगे क्या ना, आप कहोगे सर आधा नहीं करेंगे क्योंकि स्क्वायर होता है एरिया में, तो बाई 4 हम लोग करेंगे। बताओ याद है क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, ठीक से इन चीजों को समझ पाए होंगे। बताइए ठीक है क्या? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी सभी को। देखिए यहां से, चलिए मुझे बताइए, दो सर्किल एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। दो सर्किल जो है, एक अपने पास ये रेड कलर का है और दूसरा अपने पास ब्लैक कलर का है। दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, दूसरा ब्लू कलर का है। दोनों एक दूसरे के सेंटर से यहां से पास हो रहे हैं, दोनों की रेडियस मतलब इक्वल है। सेंटर से अगर पास होंगे तो दोनों की रेडियस इक्वल होगी, ये याद रखिए। दोनों एक दूसरे के सेंटर से अगर पास हो तो दोनों की रेडियस अपने पास इक्वल होगी। इसका सेंटर ये रहा रेड वाले का, और ब्लू वाले का सेंटर ये रहा। तो
तो अपने पास इसका जो कॉमन एरिया है ये वाला, ये वाले भाग का एरिया आप लोग बताइए। चलिए करने की कोशिश आप लोग करो। ये जो कॉमन पार्ट इसका है, इस वाले भाग का एरिया फाइंड आउट कीजिए। अगर रेडियस आर है तो वहां पर रेडियस 10 सेंटीमीटर आ जाएगी या 7 आ जाएगी। मैं यहां पर बोल रहा हूं दोनों की रेडियस अगर आर सेंटीमीटर है तो कॉमन पार्ट का एरिया आप लोग बताइए। चलिए करने की कोशिश करो। बिल्कुल 3.14 भी काम में आएगा। यस, यही कर लो भाई, आपसे ये तो नहीं हो पा रही है। ऑफलाइन में जो बुकलेट देते हो उसको ऑनलाइन में आप ये तो करो, यही नहीं कर पा रहे हो आप तो। दो दो बुकलेट अगर ऑफलाइन कोई बच्चा पढ़ रहा है वो आराम से ऑनलाइन कर लेगा, और ऑनलाइन जो पढ़ रहा है वो आराम से ऑफलाइन वाली बुकलेट कर लेगा। तो आपसे तो यही क्वेश्चन मैं 300 देता हूँ अपने पास यहाँ पर, फिर मैं PYQ प्रोवाइड करवाता हूँ। वो एक बार भी नहीं होते और मैं कह रहा हूँ 4-5 बार करो उनको। वैसे मतलब इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा, और उसी में फिर आपको चीजें हो नहीं पा रही हैं आपसे, क्योंकि आपको लगता है ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, लास्ट में पता लगता है कुछ नहीं करूं। ये भाई चीजें अगर रट रखी हैं तो रटा हुआ मत लिखो, चीजें आप लोग यहाँ पर फाइंड आउट कीजिए मेरे साथ साथ, मैं टाइम दे रहा हूँ। सोचिए ताकि आपका दिमाग चलना शुरू हो। तो देखिए ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। इस रेड वाले की यहां से यहां तक अपने पास जो रेडियस है वो अपने पास आर है। अब समझना, मैं समझाता हूँ। रेड वाले की सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी आर है। रेड वाले की सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, रेड वाले के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी है वो सर आर है। और सेम ऐसे ही ब्लू वाले के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी भी अपने पास आर होनी है। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी अपने पास आर होनी है। तो क्या अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है क्या? और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा? तो आप कहोगे सर इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। तो सबसे पहले इस सेक्टर में देखिए जो ब्लैक वाला है, एक सेक्टर के एरिया में से अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, मुझे बताओ सेक्टर का एरिया पूरा का पूरा ब्लैक वाले में सेक्टर का एरिया आएगा, उसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो क्या हमारे पास इस वाले भाग का एरिया आ जाएगा क्या? बताओ। ये अपने पास सेक्टर का एरिया होता है, 60 डिग्री पर बना है, तो मुझे उम्मीद है अब मैं लिख सकता हूँ πr² अपॉन 6। बाकी एक बार लिख देता हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये लो, इसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, और ये शेडेड वाले पार्ट वाले जो शुरुआत में मैंने स्क्वायर इतना अच्छे से पढ़ा है, देखिए अब जब भी शेडेड पार्ट करवाऊंगा ना तो वो आपको क्वेश्चन एक बार में अच्छे से समझ में आ जाएगा। शुरुआत में पहले जोर बहुत आया था कि ओहो ये इतनी चीजें कैसे याद होंगी, लेकिन उनको अगर आपने घर पर एक दो बार पढ़ लिया है तो शेडेड पार्ट वाले एरिया अब एक बार समझाते ही देखिए समझ में आना शुरू हो जाएगा आपको हर चीज। मुझे बताइए क्या इस वाले ब्लैक वाले पार्ट का सेक्टर के एरिया में से जो अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस करते ही ब्लैक पार्ट का एरिया कैसे आ गया? क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां पर अपने पास इस वाले भाग का एरिया, अब बताओ ये इधर वाले सेक्टर का एरिया, ये जो रेड वाला सेक्टर है 60 डिग्री पर, क्या इसका एरिया आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये कोण 60 डिग्री होगा, तो इस सेक्टर का एरिया बताओ आप लोग सोल्व कर सकते हो क्या? इस सेक्टर का एरिया बताइए क्या आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 60 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया तो चाहो तो आप πr² अपॉन 6 डायरेक्ट ही लिख दो, लेकिन मैं एक बार लिख देता हूं ताकि सभी लोग समझ पाओ। और इन दोनों को जोड़ के रेड वाला और ब्लैक वाला पार्ट दोनों को जोड़ के क्या अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो क्या अपने पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा क्या? 2 से क्यों? क्योंकि जितना ऊपर होगा उतना ही अपने पास नीचे की तरफ भी होगा। तो ये इससे कट रहा है 6 बार, ये इससे कितनी बार कट रहा है? 6 बार।
तो ये दोनों को अगर ऐड करोगे पाई आर स्क्वायर बाई 6 और पाई आर स्क्वायर बाई 6, तो पाई आर स्क्वायर बाई 3 माइनस रूट 3/4 आर स्क्वायर, और ये इंटू तो करना पड़ेगा हमें 2 से। ये अपने पास रिक्वायर्ड एरिया आ गया। बताओ समझ पाए हो क्या सभी लोग? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है। मैं आपको समझाना या बताना ये चाह रहा हूं कि अपने पास 3 सर्किल जो एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, ये अपने पास एक ब्लैक वाला, एक अपने पास ये रेड वाला। 3 सर्किल अगर एक दूसरे के सेंटर से पास हो जाए, ये लो, ये हो गया अपने पास। तीसरा अपने पास यहां से इस प्रकार से अपने पास पास हो रहा है, उसका सेंटर ये है, तो यहां से अपने पास पास हो रहा है, ये लो, इसका सेंटर ये रहा। इसका सेंटर अपने पास थोड़ा सा नीचे बना है क्या? यहां से एक सर्किल यहां से पास हो रहा है, ये लो, इस प्रकार से। तो एक अपने पास यहां पर सेंटर एक का ये रहा, कौन कौन से का? ब्लू वाले का सेंटर तो ये रहा, ब्लू वाले पार्ट का एरिया। अपने पास दूसरा जो है ब्लैक वाले, उसका सेंटर अपने पास ये रहा, और तीसरा है रेड वाला, उसका सेंटर अपने पास ये रहा। फिर हम लोगों से वो पूछता है कि आप लोग बता दीजिए, इन तीनों पार्ट को शेडेड कर देगा, इनका एरिया फाइंड आउट कीजिए। ये लो, ये कर देगा ये वाला भाग। पहले 2 पास हो रहे थे, अब 3 पास हो रहे हैं। इस वाले भाग का एरिया चलिए बताइए कितना होगा? इस पार्ट का एरिया कितना होगा? इस वाले पार्ट का एरिया कितना होगा ये भी आपको बताना है। और इधर वाले इस तीनों भाग का एरिया सेडेड कर देगा। इनको तीनों का एरिया बताओ कितना होगा। अगर आपने रट रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग करने की कोशिश जरूर करना। रट रखा है तो भी आप लोग कीजिए। जैसे शुभम ने लिख दिया पाई आर स्क्वायर बाई 2, और अपने पास और बच्चों ने भी लिख दिया, जो कि बिल्कुल ठीक है। कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है, इस पहले वाले को दो इनका एरिया निकाल लो। ऐसे भी सोच सकता है कि सर ऐसे नहीं कर सकता कि इनका एरिया निकाल लो, इसका भी ब्लैक वाले का, इधर वाले भी ब्लैक वाले का, दोनों को ऐड करके ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दो तो भी यही आएगा, घबराना मत। तीनों भाग का एरिया का टोटल चाहिए हमें। तो देखिए ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना, और मुझे भी आप लोग बताना, ध्यान से समझिए। यहां पर मुझे बताओ, इस वाले भाग को यहां से सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी जो अपने पास होगी, वो क्या अपने पास आर ही होगी क्या? सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी अपने पास आर होगी ब्लैक वाले के। ब्लैक वाले के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी अपने पास होगी, वो अपने पास आर होगी। अपने पास ब्लैक वाले के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी कितनी होगी? तो आप कहोगे सर आर होगी, आर होगी, आर होगी, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही रेड वाले के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी अपने पास है, रेड वाले के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, ये भी कितनी होगी? आर होगी। और ऐसे ही ब्लू वाले के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी अपने पास रहनी है, ये वाली दूरी भी कितनी रहेगी? आर अपने पास रहेगी। ध्यान से समझना सभी लोग, अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो क्या अपने पास इस वाले पार्ट का एरिया अगर मुझे चाहिए, ध्यान से सुनना, मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर मुझे बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो पूरा कोण 60 डिग्री होगा, इस वाले भाग का एरिया अगर चाहिए आपको, तो क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? इस ब्लैक वाले पार्ट का एरिया अगर आपको चाहिए, तो क्या आप लोग, अभी भी मैंने शुरुआत में आपको बताया था, बताइए क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या इस ब्लैक वाले पार्ट का एरिया? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, इसका एरिया तो निकालना आसान है। पाई आर स्क्वायर, यहां पर पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू कर देंगे सर 60 से, तो ये तो हो गया अपने पास यहां पर सेक्टर का एरिया, क्योंकि ये कोण 60 डिग्री है।
ये तो हो गया अपने पास सेक्टर का एरिया। और मुझे एक बात बताओ, इसमें से सर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मैं माइनस कर दूंगा, √3/4 इंटू आर स्क्वायर, √3/4 इंटू आर स्क्वायर, तो अपने पास इस ब्लैक वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहूंगा, आगे बढ़ूंगा। क्या इतनी बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? अजय मीना भाई, स्पीड कैसे मेंटेन करें? अजय आप यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन पर ध्यान दे लीजिए, फिर कॉन्सेप्ट अपने पास समझते हम लोग चल ही रहे हैं। उसमें मैं लास्ट में चीजें याद ही करवा रहा हूँ, मैं लास्ट में याद करवा दूंगा कि भाई इसका अपने पास यहाँ पर πr²/2 होता है। लेकिन वो डायरेक्ट रटवाने के बजाय मैं पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि πr²/2 क्यों होता है। तो कैलकुलेशन पर जिन बच्चों को स्पीड बढ़ानी है, डेली 15 मिनट कैलकुलेशन का दो। धीरे धीरे देखना स्पीड आपको खुद को बढ़ती हुई, आपको खुद को फील होगा कि हाँ यार इंप्रूवमेंट हो रहा है। मुझे एक बात बताना, क्या अपने पास इस खाली भाग का एरिया है, क्या वो आप लोग माइनस कर सकते हो, आप लोग निकाल सकते हो क्या? वही कौन 60 डिग्री, वही 60 डिग्री पर बने सेक्टर के एरिया में से πr²/360 इंटू 60, 60 डिग्री, और उसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल RRR, इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस कर दो। तो बताओ इस ब्लैक वाले पार्ट का एरिया और इस खाली भाग का एरिया क्या दोनों के बराबर होंगे क्या? बताओ मुझे। क्या अपने पास एक तो ब्लैक वाले पार्ट का एरिया और एक ये जो खाली भाग यहां पर दिख रहा है, ये वाला जिसको मैं थोड़ा सा रेड बना रहा हूं, मुझे बताओ इस खाली भाग का एरिया ये वाला और इस ब्लैक पार्ट का एरिया, ये तो दोनों क्या इक्वल होंगे क्या? बात समझ पा रहे हो क्या? अब देखना, अब ध्यान से सुनना। यदि मैं यहां पर ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करो, यदि मैं इस 60 डिग्री पर एरिया निकाल लेता हूं इस ग्रीन वाले पार्ट का, यहां पर यदि 60 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया निकाल लेता हूं, जो मुझे बताओ कितना होगा? इस 60 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया कितना होगा? आप लोग बताइए मुझे। तो आप कहोगे सर इस 60 डिग्री पर बने सेक्टर का जो एरिया अपने पास होगा, वो अपने पास होगा πr² अपॉन अपने पास 360 इंटू अपने पास 60, यानी कि ये सर अपने पास होगा πr² अपॉन अपने पास 6। बताओ ठीक है क्या? πr²/6 आपने खुद ने बताया, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या अपने पास यहां से ये जो अपने पास है जिसकी जरूरत थी वो आ गया है क्या? तो आप कहोगे ना सर, इसकी जरूरत नहीं थी खाली भाग का, ये तो इसमें ऐड हो गया है, और ब्लैक वाले पार्ट की जरूरत थी वो अभी आया ही नहीं है। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या इस सेक्टर में इस ब्लैक वाले पार्ट को तो जोड़ दूं? ध्यान से सुनना, इस सेक्टर के एरिया में से ब्लैक वाले पार्ट को तो जोड़ दूं और इस वाले भाग को मैं घटा दूं। मान लो इसका एरिया अपने पास ए है, ये ए आया सोल्व करने पर, तो बताओ ब्लैक वाले पार्ट को तो मैं जोड़ दूं, सर इसकी तो जरूरत है, और ये जो खाली भाग है इसको मैं घटा दूं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? उस वाले सेक्टर के एरिया के बराबर ही होगा क्या? सेक्टर का एरिया निकाल लिया, ब्लैक वाला जोड़ना है, खाली भाग घटाना है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? आना तो वही है, एक जोड़ दो दूसरा घटा दो, तो क्या πr²/6 ही होगा क्या? और ऐसे हैं कितने, 1 2 और 3, तो πr² अपॉन अपने पास 6 इंटू कर दोगे आप लोग 3 से, तो मुझे बताओ क्या πr²/2 ही बन जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो ये अपने पास यहाँ पर ये दो अगर एक दूसरे से पास हो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तीन अगर पास हो जाए तो दिखाई देगा कि अरे ये अजीब है, लेकिन जब सोल्व करने बैठोगे तो जल्दी सोल्व होगा। हाँ अजय, उसके लिए अब प्रैक्टिस की जरूरत है भाई, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। कृष्णा, इसके लिए मैंने वीडियोस आपके लिए डाल रखे हैं कैलकुलेशन के, उनको देखिए। नहीं है आपके पास तो मुझे बताना, मैं अपलोड करवा दूंगा। बिल्कुल आर के। यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बताइए, ये आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हम लोग थोड़ा सा अगर आगे बढ़े, इस प्रकार से अगर कभी भी अपने पास हो एक सर्किल है बड़ा सा, जिसके अंदर की तरफ हम लोगों ने क्या किया है, एक स्क्वायर बना दिया है। एक सर्किल के अंदर हमने यहां पर स्क्वायर बना दिया है।
तो यहां पर मुझे बताओ, इस सर्किल की रेडियस अगर अपने पास यहां पर ये जो अपने पास है, इस स्क्वायर की साइड अगर अपने पास ए हो, ये जो स्क्वायर हम लोगों ने बनाया है इसकी साइड मान लीजिए अपने पास ए है, ये लीजिए। तो बताओ इसका डायगोनल कितना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका डायगोनल अपने पास कितना होगा, सर्किल का अपने पास या स्क्वायर का डायगोनल अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसका जो डायगोनल अपने पास होगा वो √2a होगा। मुझे बताओ इसका डायगोनल जो अपने पास होगा वो तो अपने पास साइड अगर ए है तो डायगोनल अपने पास √2a अपने पास हो गया है। ये तो स्क्वायर का डायगोनल या इसका डायमीटर हो गया। तो रेडियस कितनी होगी, तो आप कहोगे सर जो अपने पास आया है उसको आधा कर दो, तो रेडियस जो अपने पास आ गई है वो a/√2 आ गई है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या कि इसकी यहां से यहां तक की रेडियस अपने पास जो होगी वो सर्किल की रेडियस a/√2 क्यों होगी। इतनी बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं, मुझे बताते चलना। मैं आपको पूछ कर ही आगे बढ़ रहा हूं कि ये इतनी बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है। क्या बताओ ठीक है क्या, a/√2 सभी लोग समझ पाए हो क्या। बताया होगा सत्यम, बता देंगे नहीं तो। ये अपने पास मैं फिर बता देता हूं, पहले डायगोनल का फॉर्मूला था √2 इंटू साइड और उसका आधा कर दिया हमने। एक तो फॉर्मूले याद रखो भी जो मैं लिखवा चुका हूँ, √2 इंटू साइड और परिवर्त की त्रिज्या डायगोनल का आधा, पहले डायगोनल निकाल लिया और उसको आधा कर दिया है। अब देखना इसके पास जो अपने पास है यहां पर स्क्वायर हम लोग एक और बना दें, तो इस स्क्वायर की साइड अपने पास कितनी होगी। तो मुझे एक बात बताइए, इस स्क्वायर की साइड अगर अपने पास x है तो यहां से अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर डाल दूं, ये अपने पास यहां से सेंटर से, इसका सेंटर ये यहां पर होगा। ध्यान रखना थोड़ा सा ये डायग्राम इधर उधर बन रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन चीजें आप लोग समझना। इसमें अगर मैं यहां पर स्क्वायर पर ये यहां पर हम लोग एक स्क्वायर बना दें इस पर, तो स्क्वायर पर अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूं, ये लीजिए मैंने डायग्राम और थोड़ा सा ठीक बना दिया है, तो क्या अपने पास ये जो होगा यहां से यहां तक की दूरी वो क्या इसकी रेडियस के बराबर होगी क्या। तो आप कहोगे नहीं सर रेडियस के बराबर तो नहीं होगी। इसकी साइड अगर x है, ठीक है, ये सर रेडियस के बराबर तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ऊपर थोड़ी जगह बच जाएगी। सर रेडियस के बराबर तो तब होती जब सेंटर से सरकमफ्रेंस को टच करो तो इसके बराबर होगी। ये तो सर रेडियस के बराबर तो नहीं होगी। तो यहां पर एक प्रॉपर्टी तो ये जरूर आप लोग याद रखना, जैसे ही आप लोग यहां से इससे सेंटर से सर्किल की ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है इस पर परपेंडिकुलर अगर डालोगे तो ये मिड पॉइंट पर जाकर मिलता है। परपेंडिकुलर अगर आप लोग डालते हो तो ये जो अपने पास होता है ये मिड पॉइंट पर जाकर मिलता है। तो पहली बात तो यहां से ये जो अपने पास होगा x है, तो इधर वाली जो लेंथ अपने पास आ जाएगी वो x/2 अपने पास आ जाएगी, ये वाली लेंथ, और इधर भी x/2 आ जाएगी। ये आप लोग ध्यान रखिए, स्क्वायर के जो डायगोनल अपने पास होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल जो अपने पास जहां पर मिलते हैं वो मिड पॉइंट पर मिलते हैं। तो ये भी इधर भी अगर साइड a है तो ये भी a/2 होगा यहां से यहां तक, नीचे भी कितना होगा a/2। मिड पॉइंट पर मिलते हैं, ये भी a/2 और ये भी अपने पास a/2। तो यहां से यहां तक की दूरी ये कितनी है अपने पास a/2, सेंटर से यहां तक की दूरी ये अपने पास x है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ क्या ये डिस्टेंस तो a/√2 के बराबर होगी क्या। ये डिस्टेंस तो क्या a/√2 के बराबर, क्या रेडियस के बराबर होगी क्या। तो आप कहोगे सर ये इधर वाली तो रेडियस के बराबर नहीं होगी, वो तो सरकमफ्रेंस पर नहीं मिल रहा, लेकिन ये पॉइंट तो सरकमफ्रेंस पर मिल रहा है। तो अब की बार हम लोग आपकी बात मान लेंगे कि ये a/√2 है, तो ये सेंटर से सरकमफ्रेंस तक ये डिस्टेंस, ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये a/√2 होगी। बताओ ठीक है क्या।
सर सर्किल का सेंटर और स्क्वायर का डायगोनल जहां, वो इसलिए क्योंकि अपने पास यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री है और व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है सत्यम सिंह। व्यास द्वारा डायमीटर द्वारा 90 डिग्री, तो जो डायगोनल होगा वही डायमीटर अपने पास हो गया। ऐसे इधर वाला भी डायमीटर हो गया और दो डायमीटर जहां पर कट करते हैं वही सेंटर अपने पास होता है। तो ये लीजिए, तो याद रखना a/√2 कैसे दीपक, a/√2 यहां से ये रहा। ये आप पहली क्लास देखिए, उसमें मैंने आप लोगों को बता रखा है कि बाहर की तरफ अगर कभी सर्किल बनाओगे ना इसके, तो उसका अपने पास रेडियस जो होती है वो डायमीटर की डायगोनल की आधी अपने पास होती है। ऐसा एक बार आप पहली क्लास जरूर देखिए भाई दीपक कुमार। डायगोनल की अपने पास जो इसका डायगोनल अपने पास होता है उसकी आधी होती है। ये ऐसे पहली क्लास में लिखवा रखा है, शुरुआत यहीं से की थी। तो अब देखिए, अब यहां से पाइथागोरस थ्योरम आप लोग लगा दोगे। इस जो ट्रायंगल में ये वाली साइड कितनी है, तो ये वाली साइड आप कहोगे सर a+2/x है का स्क्वायर। ये वाली साइड कितनी है, तो x/2 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो बराबर आप लोग कहोगे सर a/√2 का स्क्वायर होगा। ये लीजिए, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे और यहां से x का मान याद रखिए, इसको आप लोग SSC पूछ चुका है तो याद भी कर सकते हो। जो x का मान अपने पास होगा वो a/5 अपने पास होगा। ये जो साइड अगर अपने पास 10 है तो 10 में 5 का भाग दे दो, इस स्क्वायर की जो साइड होगी वो 2 होगी। तो मैंने हिंट दिया है कि आया कैसे अपने पास होगा, लेकिन ये आप लोग याद भी कर सकते हो। बताओ ठीक है क्या? x का जो मान अपने पास होगा वो कितना होगा, तो आप कहोगे सर a/5 अपने पास होगा। क्वेश्चन क्योंकि एक बार आ चुका है तो अगर आप लोग चाहो तो इस चीज को याद भी कर सकते हैं। सोल्व ऐसे किया, जो डायमीटर है ना अपने पास दीपक कुमार, डायमीटर डायमीटर अपने पास होता है रूट डायगोनल का फॉर्मूला √2 इंटू साइड, तो √2 इंटू ए अपॉन अपने पास 2 है और ये √2 से √2 टाइम्स कट गया, तो रेडियस अपने पास a/√2 इस प्रकार से भाई। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। अब अपने पास अगर कभी भी किसी सेमी सर्कल के अंदर ये जो अपने पास 7 नंबर पॉइंट है, किसी भी, ये ज्योमेट्री में भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा और यहां पर भी बताता हूं, किसी भी अपने पास सेमी सर्कल के अंदर अगर दो सेमी सर्कल और बना दिए जाएं इस प्रकार से, एक ये है जिसकी रेडियस मान लो कैपिटल R है, इसके अंदर की तरफ अगर दो सेमी सर्कल और बना दिए जाएं तो यहां पर थोड़ी सी जगह बचेगी। हमेशा आप लोग ध्यान रखना, यहां से अगर जगह बचेगी अपने पास तो ये जो अपने पास होगा, यहां से देखिए ये कह रहे हैं सर सारे टीचर वीडियो बना रहे हैं 15 मिनट में ऐसे करें, 25 क्वेश्चन आप बना दो 10 मिनट में कैसे करें। मैं कर रहा हूं। a/2 कहां से आया, a/2 कहीं नहीं है। a/2 तो अपने पास नीरज जो स्क्वायर होता है ना उसके बताया तो सही, मैंने अलग से लिखकर बता दिया। ये तो देखिए आप पिछले डायग्राम में ये मैंने अलग से लिखकर बता दिया a/2 यहां से लेकर आया हूं, तो उसको आप वापस देख लेना। उसको मैं लिख देता हूँ 3.5 मिनट में कैसे करें उसको। यस मैं थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 3.5 मिनट में कैसे करें ये हम लोग कर लेते हैं ऐसा। तो यहां पर अपने पास R जो है nr/2n+1, nr/2n+1, ये लीजिए। तो यहां से मुझे एक बात बताओ, ध्यान से अच्छे से ढंग से आप लोग समझने की कोशिश करना। ये अपने पास जो है देखिए, आप लोग यहां पर कैसे आया सर ये बताओ हमें। यहां पर और n क्या है, पहली बात तो ये याद रखना, n है नंबर ऑफ सेमी सर्किल, ऑन कैपिटल R। यहां पर n का मान बताओ 2 होगा या 1 होगा, 1 होगा, तो याद रखिए R बराबर n का मान 1 रखोगे तो अपॉन 1 रखोगे तो 2 + 1,
तो आर का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर r/3 अपने पास हो जाएगा, ये लीजिए ये अपने पास आ जाएगा। अब मुझे बताओ यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस अपने पास होनी है, एक बात बताना, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस अपने पास होनी है वो क्या आर ही अपने पास होगी क्या, बताओ। ये सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी कितनी होगी, आर। उसमें से ये ऊपर वाला अपने पास स्मॉल आर है, ये तो कैपिटल आर होगी, ऊपर वाला स्मॉल आर है, तो नीचे वाली डिस्टेंस क्या आर माइनस आर अपने पास बच गई, बताओ समझ पाए हो क्या। इसका अगर यहां से ये जो दूरी अपने पास होगी, ये सेंटर कितना होगा, r/2। ये यहां से यहां तक ये भी r/2, ये भी r/2, रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री, और ये स्मॉल आर। क्या इस ट्रायंगल में बताओ, क्या पाइथागोरस थ्योरम आप लोग नहीं निकाल सकते क्या, ये दूरी r-r कैसे आई, ये r/2 कैसे आई, और ये r है और ये r/2 है ही, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग लगा दीजिए, r-r का स्क्वायर प्लस अपने पास यहां पर r/2 का स्क्वायर बराबर होगा r/2 प्लस अपने पास r का स्क्वायर। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। बिल्कुल कार्तिकेय, एकदम ठीक है भाई। तो इसको अगर सोल्व करोगे तो ये r/3 अपने पास आ जाएगा, ये लो बताओ ठीक है क्या। यहां से अपने पास ये जो है इस प्रकार से अब 2 बना दे, 3 बना दे, फिर उससे हम लोगों ने एक सिमेट्री बैठाई। इसको हम लोग सोल्व करते चलते हैं, बेसिक तरीका अपने पास यही होता है सोल्व करने का सही तरीका, लेकिन फिर हम लोग इसकी सिमेट्री बैठाकर ये हम लोग याद कर लेते हैं। यहां से ये लीजिए, अपने पास ये भी हो सकते हैं, और यहां से ये क्वेश्चन जैसे अपने पास आया हुआ है कि यहां पर सर्किल बना दिया, उसकी रेडियस ये 28 दी हुई थी, यहां पर मैं आप लोगों को आर दे रहा हूं, उसने 28 दी हुई थी, और इसका एरिया हम लोगों से पूछ लिया था, तो हमें तो अभी तो रेडियस चाहिए। तो बताओ रेडियस अगर चाहिए तो एन का मान कितना पुट कर दोगे, तो आप कहोगे सर एन का मान मैं 2 पुट कर दूंगा, 2 × r, 2 × 2 4 प्लस अपने पास 1 होगा, एन का मान कितना पुट कर दोगे, 2, तो अपने पास यहां पर कितना होगा, 2r अपॉन अपने पास 5, ये अपने पास ये लो रेडियस आ गई, बताओ ठीक है क्या। ये अभिषेक मैंने रिपीट कर दिया है भाई। r/2 कैसे, r/टोटल अगर r है तो ये अपने पास इसका डायमीटर अपने पास r हुआ, ये डायमीटर अगर अपने पास इस सर्किल का डायमीटर अगर अपने पास r है तो इस सर्किल की रेडियस अपने पास r/2 होगी। रेडियस तो डायमीटर का आधा ही तो होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए निसर्ग होता क्या है, दिक्कत ये है कि अगर आप सुनोगे ही नहीं चीजों को और उनको ध्यान से देखोगे ही नहीं, तब तो मैं क्या ही कर पाऊंगा। यहाँ पर अब मैंने लिख दिया यहाँ पर, ताकि कोई भी और लास्ट तक फिर मैं दोबारा भी दिक्कत ये है कि मैं दोबारा भी समझा दूंगा ना, तो एक दो बच्चे जो मतलब सुनते ही नहीं उनको लास्ट तक प्रॉब्लम रहेगी रहेगी, चाहे मैं कुछ भी कर लो। क्यों, क्योंकि उनको सुनना ही नहीं है। मैं पहले तो बताता हूं कि भाई एन, इसमें कंफ्यूज हो गए, एन एन क्या होता है, ध्यान रखना इस डायग्राम में क्या लेना है वो मैंने लिख भी दिया है। एन जो होता है वो नंबर ऑफ सेमी सर्किल ऑन कैपिटल आर, नंबर ऑफ सेमी सर्किल ऑन कैपिटल आर, तो कैपिटल आर पर नंबर ऑफ सेमी सर्किल कितना है, एक, तो मैंने एक ले लिया। फिर यहां पर नंबर ऑफ सेमी सर्किल ऑन कैपिटल आर कितना है, मैंने लिख भी रखा है, ये देखिए बॉक्स बनाकर, कितना है, 2, तो मैंने 2 ले लिया है। 3 होंगे तो नंबर ऑफ सेमी सर्किल में 3 ले लूंगा। तो अब इस चीज को आपको सुनना तो पड़ेगा कि एन का मान क्या होना चाहिए, क्योंकि ना तो आपने आज तक इसको सोल्व किया है, ना ही आपने मानकर इसको मैं लूं और पूरा बेसिक से सोल्व करूं, ना ही यहां पर 3 बनाकर आपने आज तक सोल्व किया है। बस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दागने का काम किया आपने कि सर एन का मान क्या, एन का मान क्या। एक बार उनको सोल्व करके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि एन का मान क्या लेना चाहिए। नहीं सोल्व करना चाहते, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो मुझे सुनो, कुछ तो करना ही पड़ेगा दोनों में से, या तो खुद को मेहनत करनी पड़ेगी जैसे हम लोगों ने कर रखी है, या फिर आपको सुनना पड़ेगा कि एन का मान में क्या लेना है, इस जो सर ने फॉर्मूला लिखवाया है उसमें एन का मान क्या लेना है वो चीज सुननी पड़ेगी। उसको सुनोगे ही नहीं, देखोगे भी नहीं, बोर्ड पर लिखने के बाद भी, तो फिर तो आप कंफ्यूज होते ही रहोगे, बताओ कैसे मैं उस चीज को कैसे ही कर पाऊंगा।
हमें लगा सर पूरा पूरा सेमी सर्किल क्या होता है, यहाँ पर कैपिटल आर लिख दिया। पूरा सेमी सर्किल, छोटा सेमी सर्किल, मैंने तो वो छोड़ी ही नहीं, कैपिटल आर पहले बनाया और कैपिटल आर लिख दिया यहाँ पर। तो इनको थोड़ा बहुत आप लोग नहीं सुनोगे तब तो फिर उसी चीज में बिना मतलब फंसे ही फंसे रहोगे। तो उसको थोड़ा सा तो सुनिए, क्योंकि आप बड़े बच्चे हो और ये इतनी बड़ी चीज भी नहीं है कि बताने के बाद आप लोग उसको याद नहीं कर पाओ। ये अपने पास यहां से कोई भी अगर अपने पास सेमी सर्किल है तो यहां पर इस सेमी सर्किल में अपने पास बड़े से बड़ा एक स्क्वायर बना दिया जाए। तो थोड़ा सुनने की कोशिश करो ताकि छोटी चीजों में बिना मतलब कंफ्यूज नहीं हो। ये यहां से अपने पास एक स्क्वायर बना दिया जाए, उसकी साइड अगर ए है तो बताओ ए का मान क्या होगा, ए और आर में क्या रिलेशन होगा, चलो करो। टीनू चौधरी कह रहा है सर को गुस्सा मत दिलवाओ सर को भाइयों। टीनू भाई अलग ही माहौल बना रहा है, वो डरा रहा है जैसे क्लास में नहीं होता। अरे अरे रे, बड़ा भाई छोटे भाई को जैसे डराता, अरे नहीं 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 पापा गुस्सा हो जाएंगे, पापा को गुस्सा मत दिला देना, है ना। आइसक्रीम के लिए नहीं बोलना, गुस्सा मत दिला देना पापा को, है ना। ऐसी ऐसी चीजें टीनू, टीनू मुझे लग रहा है बड़ा भाई है और घर में दो तीन छोटे भाई बच्चे और हैं, उनको टीनू ने ऐसे ही डराया होगा हमेशा। जबकि मैं कब गुस्सा करता हूँ भाई, मैं आपको पढ़ने के लिए बोलता हूँ, थोड़ा सा मैं ये बोलता हूँ कि आप पढ़ाई करो, आप ध्यान दो उस चीज पर, इसलिए मैं बात बोलता हूँ। और तो कब गुस्सा करता हूँ मैं, आप कभी भी नहीं करता मैं तो। एक हैप्पी सिंह है जिसको झालमुरी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सुबह सुबह हैप्पी सिंह को एक ही चीज, जो कुछ भी बोलता है ये झालमुरी खिला देता है उसको। किसी को याद नहीं होता तो ये बोलता है झालमुड़ी खा लो, किसी को ये नहीं होता तो बोलता है झालमुड़ी खा लो। ये सुबह से मतलब एक ही इसके दिमाग में चढ़ा हुआ है, एक ही नाम। लेकिन भाई ने वैसी वैसी रील देखी है रात को 2-3 बजे तक, हैप्पी सिंह ने 2-3 बजे तक रील देखी है झालमुड़ी खाने की। कभी कोई खा रहा है, कभी मोदी साहब खा रहे हैं, कभी कोई खा रहे हैं। तो इसने वो रील चढ़ गई दिमाग में, अब क्या करें बताओ। तो देखिए ध्यान से अपने पास यहाँ पर, ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। ये अपने पास ए है ना। यहां से यहां तक रेडियस जो होगी स्क्वायर अपने पास सर्किल की, वो तो कैपिटल आर होगी क्या, और ये कितना होगा a/2। ये लीजिए ए था तो a/2। अब इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर जोड़ोगे तो ये आंसर आ गया अपने पास, a² प्लस a²/4 बराबर कितना हुआ r²। तो ये कितना हुआ 5a² by 4 बराबर, यदि अपने पास r² है तो a² बराबर कितना हुआ 4/5 r²। तो a बराबर कितना हुआ 2/√5 इंटू अपने पास r। ये लीजिए ये अपने पास बन गया। बताओ समझ पा रहे हो क्या। अब यहां पर जो है ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। बात यह है कि सर ये a/2 कैसे, बाकी चीजें तो हमें समझ में आ गई, लेकिन a/2 अपने पास कैसे। तो यहां से अपने पास ये जो होगा, इधर अगर r है तो क्या इधर भी अपने पास r ही होगा क्या, और ये अपने पास a है तो ये भी अपने पास a ही होगा। तो अब मुझे बताइए a है r है एक 90 डिग्री, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए हैं क्या, या दोनों सेम ही हो गए हैं अपने पास। तो इसके स्क्वायर में से पाइथागोरस लगा दो, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। क्या दोनों बराबर नहीं आ गई क्या, और टोटल ए है और बराबर बराबर अगर है तो इधर भी a/2 और इधर भी a/2। बताओ कैसे हुआ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या ए में और आर में क्या रिलेशन होगा। साथ ही अपने पास कभी भी अगर इसके अंदर हम लोग कोई ट्रायंगल बना दे बड़े से बड़ा, इसकी रेडियस अगर अपने पास आर है और इसके अंदर की तरफ बड़े से बड़ा कोई ट्रायंगल बना दें, उसका एरिया अपने पास कितना होगा। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू अपने पास हाइट।
एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस तो अपने पास यहां पर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 2r अपने पास होगा, ये लीजिए बेस तो मैक्सिमम 2r होगा। और हाइट अपने पास मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, तो आप कहोगे सर मैक्सिमम हाइट तो r ही हो सकती है। ट्रायंगल कैसे भी बना सकते हो आप, ये लीजिए ये ट्रायंगल बना दिया सर, मैं तो ऐसे बना दूं तो मुझे बताइए यहां पर इसने खुद ने लिखा है कि जो अपने पास एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, और एरिया मैक्सिमम तब होगा जब बेस बेस भी मैक्सिमम हो और हाइट भी मैक्सिमम हो। तो क्या अपने पास ये वाली हाइट और यहां पर कैपिटल आर, ज्यादा से ज्यादा हाइट जो है वो कैपिटल आर, कितने भी ट्रायंगल आप लोग बना सकते हो, मैक्सिमम हाइट तो अपने पास कैपिटल आर से ज्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये अपने पास ये जो एच होगा वो आर से तो छोटा ही होगा। तो अपने पास ये लीजिए, तो आंसर कितना आ गया अपने पास आर स्क्वायर। एरिया जो अपने पास होगा वो आर स्क्वायर होगा। बताओ ठीक है क्या। अभिषेक मैं वापस समझाता हूँ a/2 कैसे। यहां पर अपने पास a/2 इस प्रकार से, ये दोनों को मैं बराबर प्रूव करूंगा। मैं a/2 नहीं करूंगा, मैं इन दोनों को, ये टोटल अपने पास a है और इन दोनों को बराबर में प्रूव करूंगा। दोनों को बराबर कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, ये भी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, और पाइथागोरस थ्योरम से ये भी आर स्क्वायर माइनस अपने पास ए स्क्वायर होगा। ये लीजिए, तो क्या दोनों बराबर प्रूव हो गए क्या, और किसी चीज की अपने पास टोटल लेंथ ए है और उसको बराबर बराबर प्रूव कर दिया, तो क्या a/2 होगा। बताओ समझ पाए हो क्या। कृष्णा सिंह, क्वेश्चन की सीट डलवा दो सर, आज शाम तक डलवा दूंगा भाई मैं आपको, 4-5 बजे तक पूरी सीट एक साथ ही डलवा दूंगा, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि उसमें छोटी छोटी कुछ मतलब साथ साथ है ना, हर बैच के साथ मैं फाइल को थोड़ी थोड़ी अपडेट करता रहता हूँ, तो गलती नहीं जाए, तो वो गलती आज आज और मैं देख लेता हूँ, तो आज शाम को मैं सारी फाइल फिर एक साथ डलवा दूंगा। यस भाई, बस ये सर्किल कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ाता रहूंगा थ्योरी। लास्ट के 15 मिनट थ्योरी पढ़ाता रहूंगा, और पहले 1 घंटे क्वेश्चंस ही करवाना शुरू कर दूंगा। तो ये इसका अपने पास एक क्वार्टर सर्किल और बचा है, उसको और कंप्लीट करता हूँ, और फिर हमारे क्वेश्चन ही शुरू हो जाएंगे। शुभम, सीडीएस के क्वेश्चंस भी मैं इंक्लूड करता हूँ। देखिए सीडीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं अर्थमेटिक के, तो करवाने लायक नहीं होते, इतने आसान क्वेश्चंस होते हैं अर्थमेटिक के। एडवांस मैथ्स के अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो मैं, और नंबर सिस्टम के भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपको हर चैप्टर में ऐड करता हूँ। मेंसुरेशन में भी आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस 2025, 26, 24, 23 के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मैं तो यहां तक जो अपने पास 26 का पहला पेपर हो चुका है ना, उसके क्वेश्चन भी इंक्लूड कर देता हूं, इतना मटेरियल को अपडेट रखते हैं। सेकंड ट्रायंगल का एरिया निकाला हम लोगों ने, ये जो कहेगा मैक्सिमम ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो मैक्सिमम जो ट्रायंगल अपने पास बनेगा वो ऐसे बनेगा जिसके हाइट मैक्सिमम हो, और हाइट मैक्सिमम आर हो सकती है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल यस भाई, बुलेट बाइक देते हैं अगर आप टॉप 10 में आते हो सीजीएल में तो। ध्यान रखना, और वो हम लोग बहुत पहले से दे रहे हैं, अभी शुरू नहीं किए, बहुत पहले से दे रहे हैं, और वीडियो बनाने के लिए नहीं देते कि चलो वीडियो बनाकर डाल देंगे। वो ऑफलाइन वाले बच्चों को भी देते हैं हम लोग बहुत पहले से, और आजकल ऑनलाइन वालों के लिए भी शुरू कर दिया है। तो लाओ रैंक आप, टॉप 10 में आइए। लेकिन जो टॉप 10 में आता है, बाइक तो 2-3 लाख की वैसे आ जाती है, वो पहले ही इधर उधर भाग जाता है, लोग उससे संपर्क कर लेते हैं। आजकल ऐसा सिस्टम चल रहा है कि लोग संपर्क कर लेते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बच्चा ऐसे नहीं करता था। इसके अंदर की तरफ अगर हम लोग सर्किल बनाते, यहां पर उसकी रेडियस आप लोग बताइए, चलिए करने की कोशिश आप लोग करो, उसकी रेडियस आप लोग बताइए, कीजिए आप लोग सभी लोग, इसकी रेडियस चलिए फाइंड आउट कीजिए सभी लोग। सिलेक्शन सबसे ज्यादा सुमित शर्मा मदर्स देती है भाई। सिलेक्शन के नंबर्स की बात करो तो अपने सिंकोरी एजुकेशन और मदर्स जहां पर मैं पढ़ा रहा हूँ,
सबसे ज्यादा सिलेक्शन यहीं से होता है एसएससी में। लेकिन उसको हम लोग बहुत एडवर्टीज और ये नहीं करते हैं। चलो करने की कोशिश कीजिए। हाँ, रिवीजन के लिए बिल्कुल प्रांजलि ये कर सकते हो आप। रिवीजन करना शुरू करो, 20-20 क्वेश्चन करना शुरू करो। तो यहां पर मैं समझाता हूं आपसे, देखिए मुझे एक बात बताओ, इसकी रेडियस जो अपने पास है, यहां से इस क्वेश्चन का करने का कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए। इसकी रेडियस जो अपने पास है वो तो क्या अपने पास आर होगी, बताइए ठीक है क्या? तो अपने पास यहां से यहां तक की दूरी, ये जो डिस्टेंस है, ये अपने पास कितनी होगी बताइए? तो आप कहोगे सर ये वाली जो डिस्टेंस अपने पास होगी, स्क्वायर बन गया, रेडियस पे टेंजेंट 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो आर और आर बराबर, और 3 को 90 तो चौथा भी 90 होगा। तो क्या डायगोनल का फॉर्मूला अपने पास √2 इंटू साइड ही होगा क्या? तो √2 इंटू आर, और ये वाली जो दूरी यहां से यहां तक आगे, ये रेडियस कितनी है आर, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि √2r प्लस आर? बताइए, √2r प्लस आर बराबर, क्या कैपिटल आर लिखा जा सकता है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। तो √2 + 1 इंटू आर बराबर अपने पास ये रहा। तो आर का मान क्या r/√2 + 1 अपने पास हो गया है? बताइए, बिल्कुल इस चीज को आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना भाई, बताते चलिए, सिखाते चलिए, बताओ ठीक है क्या? सर पता कैसे चलेगा कि वो आपका स्टूडेंट है? अनु, नहीं समझ पाया मैं आपकी बात को। जैसे हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो उस बच्चे का रिकॉर्ड तो हमारे पास रहता ही रहता है, और ऑनलाइन बच्चा जो पढ़ा हुआ है उसका रिकॉर्ड भी हमारे पास रहता ही है। लेकिन जैसे अगर आपने पढ़ लिया और फिर हम लोग उसको ऐसे पूरा सर्च तो नहीं कर पाते, लेकिन किसी बच्चे ने बताया तो हम लोग देखते हैं कि हाँ अपने रिकॉर्ड में है ये। विशाल कह रहा है सर आपको एडवर्टीजमेंट करना चाहिए जिससे बच्चा भटके नहीं। अब विशाल उपाध्याय क्या कर सकते हैं यार? ये देखिए, ध्यान से समझिए, कोशिश तो हम लोग यही करते हैं कि बच्चा नहीं भटके, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते बहुत बार। यहां से अपने पास इस प्रकार से ये आप, और यहां पर देखिए थ्योरी आज याद करिए भाई, फिर कल से जैसे ही हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे ताकि चीजें आपको समझ में आनी शुरू हो। ये हमने अगर एक सेमी सर्कल बना दिया है, तो बताओ इसकी रेडियस अगर कैपिटल आर है तो इसके अंदर की तरफ पहले तो सर्किल बनाया, अब हमने इसके अंदर की तरफ सेमी सर्किल बना दिया, इसकी रेडियस आप लोग बताओ। करो आप लोग, मैं तो ये थोड़ा डायग्राम सही कर रहा हूं, कीजिए आप लोग इसको। तो देखिए ध्यान से समझना, इसकी रेडियस अगर मैं ए मानूं तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप कहोगे सर ए ही होगी। और बताओ ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी? तो आप कहोगे सर ए ही होगी। रेडियस तो अपने पास ए ही होनी है, ए ही होनी है, ए ही अपने पास होनी है। तो क्या अपने पास यहां पर इस कोने में देखिए 90, 90 और 90, क्या इस कोने में एक स्क्वायर बन गया है क्या? बताओ मुझे। चारों कोण 90 डिग्री और पास पास वाली साइड बराबर होते ही एक स्क्वायर बन गया है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस स्क्वायर का डायगोनल कितना होगा, तो आप कहोगे सर इस स्क्वायर का डायगोनल जो अपने पास होगा वो √2a होगा। देखिए इसकी रेडियस मैंने a मान ली, तो इधर भी a, इधर भी a, इधर भी a, इधर भी a, जहां पर मिलाओगे सेंटर से सरकमफ्रेंस वो अपने पास a होनी है। बताओ ठीक है क्या? ये कह रहा है सर ये विकिपीडिया वाले 1,000 करोड़ बता रहे हैं आपका नेटवर्क, सही बता रहे हैं यस भाई, इसमें क्या गलत बता रहे हैं? देखो अपने पास ए है, ए है, ए है, ए है, ए है और ए है, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। अब ये जो कोण अपने पास यहां पर होगा, ये कोण 90 डिग्री होगा, क्यों?
इसमें बस एक ही बात समझने की है, और वो ये है कि ये जो कोण अपने पास होगा ये 90 डिग्री क्यों होगा, बताइए। बताओ सही है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात तो एकदम अपने पास ठीक है। यहां पर अपने पास 90 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि जब भी सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाते हो ना, और वो अगर अपने पास यहां पर मिड पॉइंट हो, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन उस पर परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर है तो मिड पॉइंट होगा। ये अपने पास रिजल्ट होता है। आना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। ये √2a है और ये अपने पास a है, क्योंकि ये मिड पॉइंट था अपने पास, सेंटर से कोड के मिड पॉइंट को, इधर भी है इधर भी है, मिड पॉइंट को मिलाते ये कोण 90 डिग्री। और बताओ सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी जो अपने पास होगी, ध्यान से समझिए, क्या ये डिस्टेंस तो अपने पास r ही होनी है क्या, ब्लैक वाले के? सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी r, तो इस ट्रायंगल में मैं यहां पर अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। ये जो ग्रीन वाला ट्रायंगल मैं बना रहा हूं, इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम आपके लिए लगा दूंगा। तो बताइए पाइथागोरस थ्योरम क्या आप लोग लगा पाओगे क्या? और √2a स्क्वायर प्लस अपने पास ए स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर अपने पास होगा। तो 3a स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर अगर अपने पास है, तो a का मान क्या r/√3 आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, r/√3 आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? तो ये थी आज की हमारी क्लास, इसको आप लोग याद करना। कल अपने पास यहाँ पर एक दो पॉइंट इसके बचे हुए हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे, और फिर इसको खत्म करके फिर हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। 10-15 मिनट में वो चीजें हम लोग पढ़ लेंगे, फिर कल क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। तो कल पढ़ाता हूँ। लव यू शुभम भाई, कल मिलते हैं।